जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कॉम्बिनेशन का सेकेंड पार्ट, जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह। कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? संचय को बोलते हैं। इसके पहले आप सभी लोगों ने परम्यूटेशन पढ़ा था, क्रमचय के बारे में पढ़ा था, और आज जो है कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वो भी उसका पार्ट 2 है। हमने कल का जो क्लास लिया था, यानी कि सैटरडे को जो पढ़ाए थे, उसमें इंट्रोडक्शन था, कुछ रूल्स के बारे में बताए थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब उसी के आगे हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएं। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आप सभी लोग आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और अपने भी कॉपी पेन लेके जुड़ जाइए। जो भी क्वेश्चन बताया जाए उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि भाई एग्जाम में आप ही को बैठना है, एग्जाम में हमें नहीं बैठना है। ठीक है, हम बस आपको गाइड कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, बाकी जो भी चीजें हैं करना आप ही को है। तो चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाए क्लास से। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। ये पूछा है। कितने पुरुष है बताइए? 8 पुरुष हैं, 7 महिलाएं। यानी कि देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 मेन एंड 4 वुमेन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 मैन एंड 7 वुमेन। यानी कितने तरह से सिलेक्ट किया सकता है, सिलेक्शन ही बताना होता है इसमें। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 8 पुरुष हैं, यानी टोटल अगर मेन की अगर बात करें तो टोटल कितने हैं बताइए? 8 है। ठीक है, अब बीच में देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का साइन हो जाएगा तो 8 है। यहाँ पे देखिए सी, और ये बताइए कितने पुरुष लेने हैं। अगर 8 पुरुष है तो उसमें से 6 पुरुष लेने हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, देखिए मल्टीप्लाई का साइन हो गया। उसका से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि 8C6 हो गया। अब हमको 7 महिलाओं में से, ध्यान दीजिए टोटल 7 महिलाएं हैं, तो उनमें से कितनी महिलाओं का चयन करना है? 4 महिलाओं का, यानी 7 वुमेन में से 4 वुमेन का, तो टोटल 7 है। यहाँ सी लिखेंगे और यहाँ पर इनमें से हमको लेना है, कितने सेलेक्ट करने हैं? 4 वुमेन को सेलेक्ट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या हो जाएगा बताइए? 8 का फैक्टोरियल। नीचे क्या करते हैं बताइए? नीचे हो जाएगा r का फैक्टोरियल। देखिए ये क्या होता है, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बता दें, हमने बताया था। देखिए यहाँ पे n हो गया, यहाँ पर क्या हो गया c, और यहाँ पे r। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है n का फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ नीचे देख लीजिए क्या हो जाएगा? r का फैक्टोरियल, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? r माइनस 1 का, नहीं सॉरी, n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। किसका हो जाएगा बताएं? n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यही होता है आपका क्या, कॉम्बिनेशन का ये जो फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो n के रूप में कौन है बताइए? n के रूप में 8 है, 8 का फैक्टोरियल। नीचे क्या हो जाएगा? r के रूप में 6 है, 6 का फैक्टोरियल। और फिर देखिए 8 माइनस 6 यानी हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। फिर देखिए n2, यहाँ पे ऊपर 7 का फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल ऊपर है। नीचे क्या हो जाएगा बताइए? नीचे r यानी कि 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा 7 में से 4 माइनस किया, कितना हो गया? 3 का फैक्टोरियल। चलिए यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ 8 का फैक्टोरियल, यहाँ 6 का फैक्टोरियल है। 8 को हम ले चलते हैं 6 तक, 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, आपको अच्छी तरह मालूम है। फिर ध्यान दीजिएगा 7 का फैक्टोरियल को भी 4 तक लेके चलते हैं। कैसे देखिए? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, यहाँ पे हो गया 4 का फैक्टोरियल। ठीक, नीचे देखिए यहाँ पे क्या है? नीचे 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 का फैक्टोरियल रहने देते हैं। और 3 का फैक्टोरियल यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होता है बताइए? 6 होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके सारी चीज़ों को बताते हैं। तो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से कट गया कितना? 8, 4 बार में कट गया। ठीक, फिर देखिए 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया। सिंपल है, देखिए कितना इजी वे में सारी चीजें कैंसिल होती जा रही हैं। 6 से 6 कट गया, तो देखिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो गुणा कर देना, देखिए 5 बटे 40, 5 दूनी 10, 4 14, यानी 28 पच्चे 140। 28 यहाँ कितना होता है बताइए? 84 होता है। चलिए जोड़ते हैं इसको, 0 4 4 8 8 1 9। तो कितने तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं? 8 पुरुषों में से 6 पुरुष, 7 महिलाओं में से 4 महिलाएं, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप सभी लोगों ने देखा, आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए कितना इजी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसको विधिवत बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, यही रूल है, इसी रूल को हमने फॉलो किया। n के जगह देखिए 8 है, r के जगह क्या है बताइए 6 है, ऊपर हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, n 8 है, 8 का फैक्टोरियल, नीचे r कौन है 6, 6 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर, n 8 है 6 r है, तो 8 माइनस 6 2 का फैक्टोरियल। वही सेम चीज यहां पर किया गया, सॉल्व किए तो हमारे आंसर कितना आ गया बताइए 980 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पे, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, बस यहाँ पर व्यंजन ले लिया गया है और स्वर ले लिया गया। जिस तरह हमने पुरुषों में से पुरुष को लिया था, यानी मेल में से मेल को सेलेक्ट किया था, और ध्यान दीजिएगा फीमेल में से फीमेल को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर क्या बताइए कॉन्सोनेंट में से कॉन्सोनेंट लेना है, वॉवेल में से वॉवेल लेना है। तो देखिए टोटल कितने कॉन्सोनेंट है 7, यहाँ सी का साइन, और उसमें से कितने कॉन्सोनेंट लेने बताइए 3। ठीक है, अब देखिए तो 7 व्यंजनों में से 3 व्यंजन ले लिया, अब यहाँ बचे कितने 4 व्यंजन, 4 स्वर बचे, 4 स्वरों में से हमको 2 स्वर लेना है, तो 4C और 2 स्वर लेने हैं। तो करना कैसे अभी हमने आपको बताया ही। तो नीचे क्या करेंगे बताइए, यहाँ 7 का फैक्टोरियल, फिर देखिए 7 माइनस 3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, और फिर 3 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए ऊपर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखना है इन दोनों का डिफरेंस, 4 में से 2 गया 2 का फैक्टोरियल। ठीक, फिर नीचे देखिए यहाँ पर 2 है तो r का भी फैक्टोरियल लेते ही है, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया। तो 7 का फैक्टोरियल को देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बताइए 4 का फैक्टोरियल है ही, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बताइए 6। तो 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। अब देखिए ऊपर 4 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल, ऊपर 4 का फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं ध्यान दीजिएगा, ऊपर कितना है 4 है ना, हाँ ठीक है चलिए। तो यहाँ पर देखिए 4 का फैक्टोरियल अगर है तो 4 का फैक्टोरियल यानी 4 गुणे 3 गुणे 2, यही है। अब देखिए कैसे करना है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करिए, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 पच्चे कितना हो गया 35, 35 में 6 से गुड़ा, 6 पच्चे 30, 6 3 18, 3 21, क्या आंसर हो जाएगा बताइए 210। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 210। तो आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है उसका आंसर क्या है बताइए, आप सभी लोग फिलहाल ध्यान दीजिए। 7 व्यंजनों में से कितना व्यंजन, 3 व्यंजन लेना था, यानी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स फ्रॉम 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स, यानी कि हमको 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेना था, 4 में से 2 लेना था, यानी कितने सिलेक्शन के प्रोसेस हो सकते हैं, तो कितने वे हो सकते हैं 210 वेज हो सकते हैं, जैसा कि हमने आप सभी को बताया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको बता दें अगर मैथ्स की बेहतर तैयारी करनी, खासकर स्टैटिस्टिक्स की, ये जो आपका आप जानते हैं ऊपर ट्रिपल एस सी एसओ में आएगा, तो रेगुलर वे में क्लासेस चल रही हैं 2 बजे से। आप सभी को बता दें रेगुलर आप सभी लोग जुड़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, लाइन बाय लाइन सारी चीजों को आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया गया है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा व्यक्ति विशेष से क्या मतलब है, यहाँ पे मैन से मतलब है। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 4 मैन एंड 2 वुमेन, यानी 4 मैन है और 2 वुमेन को कंसिस्ट करना इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 मैन, यानी 8 मैन में से 4 मैन लेना है और 4 वुमेन में से 2 वुमेन ले लेना है। ठीक है, इफ स्पेसिफिक मैन स्पेसिफिक वुमेन आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द टीम, यानी एक आदमी है और एक औरत है, वो पहले ही से क्या है उनका सीट फिक्स है उसमें, ठीक ना, उनका सीट पहले से क्या है फिक्स है। उनके अलावा जिसको भी हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक आदमी को पहले सेलेक्ट कर लिया गया है और एक वुमेन को भी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर 8 पुरुष है, टोटल कितने मैन है 8 है, ठीक है, और 4 पुरुषों को सेलेक्ट करना है, कितने पुरुषों को 4,
तो एक तो पहले ही से सेलेक्ट हो गया, तो 8 में से एक अगर पहले से सेलेक्ट है तो कितना हो गया, 7 हो गया। कॉम्बिनेशन का साइन, क्यों, हमको सेलेक्ट करना है कितने पुरुषों को, 4 पुरुषों को। तो अगर 8 में से एक सेलेक्ट हो गए हैं, तो अगर 4 पुरुषों के, ये बताइए सीट कितनी थी, 4 पुरुषों की, तो एक सीट तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हमको बस 3 ही पुरुष तो सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ हो गया 3, यानी कि 7 में से 3। क्यों, एक सीट पहले से फिक्स है, साफ साफ बोला, एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति विशेष जो हमेशा रहता है उसको पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको कभी हटाया नहीं आता, ठीक ना, वो पहले से समझ लीजिए फिक्स है उसका, ठीक है। तो 7C3 इंटू, ध्यान दीजिएगा अब आगे कैसे करेंगे, 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं को, तो अगर टोटल 4 महिला हैं, उनमें से एक महिला हमेशा ही टीम में रहती है, तो हमेशा जब टीम में रहती है तो 4 में से एक कम कर दो, कितनी महिला हुई बताइए, 3। कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं बताइए, ये बताइए, 2 महिलाओं की टीम का हमको सिलेक्शन करना था और उसमें से एक पहले से बैठी रहती है, तो बची कितनी, बस एक ही सीट न बचा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 7C3 है, तो ये बताइए 7 इंटू 7 में से 3 गया, कितना होता है, 4 होता है, तो चलिए इसको हम 4 तक लिख जाते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 7 माइनस 3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल, 4 का। और r का भी हम लेंगे ही, r के रूप में कौन है बताइए, 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल लेंगे इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, 3C1, तो यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया 2, तो चलिए हम 2 तक पहुँचते हैं। और वैसे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताइए, 1 दिया है, तो जो यहाँ n का वैल्यू है ऊपर वाला वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो n का वैल्यू है ऊपर वाला वही रहेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, 3 इंटू क्या है बताइए, 2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा, और 3 में से 1 गया, 2 का फैक्टोरियल, तो देखिए 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कैंसिल। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे 1 है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर नीचे 1 है तो सॉल्व मत करिए, ऊपर जो n का वैल्यू है वही आंसर आएगा, तो वहाँ डायरेक्ट जो है वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3C1 है तो डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया, उसी तरह मान लीजिए अगर 10C1 है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 10। अगर मान लीजिए ऐसे ही nC1 है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 100C1 है तो डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया, 3C1 को डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी देख लीजिए। तो ये बताइए, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 7 इंटू 6 इंटू 5, ऊपर 3 है, अभी 3 को रहने देते हैं। ध्यान दीजिए 3 का फैक्टोरियल हो गया 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा 35, 35 में 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बताइए, 105। आंसर कौन हो गया बताइए, 105, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर देखा जाए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला था कि 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन करना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी, कितनी संख्या हो जा रही है संभावनाओं की बताइए, 105 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 105, यानी 105 तरीके से उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन जो भी है एक से एक बढ़कर एक है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन आया है। देखिए, देयर आर 23 एप्लीकेंट्स फ्रॉम 5 टीचिंग पोजीशन, ऑफ दीज 2 पोजीशंस आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। यानी 2 पोजीशन है जो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है बताइए, रिजर्व है। और ये बताइए कितनी सीट आई है, टोटल सीट आई है 5, और जिसमें से 2 शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है। कैंडिडेट्स एंड देयर आर 7 SC कैंडिडेट्स, यानी कि 23 अगर टोटल एप्लीकेंट्स हैं उसमें से ध्यान दीजिएगा कितने कैंडिडेट्स हैं जो SC के हैं, 7 SC के हैं, और 7 में से बस 2 को ही दिया जा सकता है। किसका पोजीशन बताइए, ये जो टीचिंग का पोजीशन निकला है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज के अंदर सिलेक्शन बी मेड, कितने तरीके से सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 शिक्षकों के पदों के लिए 23 आवेदन करता है, इनमें से 2 पद अनुसूचित जाति SC के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, और कुल आवेदनकर्ताओं में 7 SC उम्मीदवार है। तो चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए, जो आवेदन करता है उसमें 7 SC के उम्मीदवार हैं। टोटल अगर हम SC के उम्मीदवार ले तो 7 हो गया, कॉम्बिनेशन का साइन लगाएंगे, और इसमें से कितनी सीट SC के लिए बताइए, 2 सीट जो है वो SC के लिए है, ठीक है।
और ये बताइए अगर आपसे पूछा जाए टोटल सीट कितने निकले हैं, 5 सीट निकले हैं और 5 में से 2 सीट, ध्यान दीजिएगा 5 में जो 2 सीट है तो 5 में से 2 सीट एससी के लिए है, तो बचे कितने बताइए, 3 सीट बचे। कितने सीट बचे, 3 सीट बचे। तो 23 में से हम एससी कैंडिडेट को निकाल देंगे, तो 23 में से अगर हम 7 एससी कैंडिडेट निकाल दें तो बचे कितने बताइए, 16। तो बाकी बचे जो 16 लोग हैं उनकी लड़ाई कितने सीट के लिए होगी बताइए, 3 सीट के लिए। क्यों, क्योंकि 2 सीट तो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गया है। तो बचे जो 16 लोग, ध्यान दीजिएगा जो बचे 16 लोग उनमें जो है कितने सीट की लड़ाई है, 3 सीट की लड़ाई है। तो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 7 है किसके, एससी के कैंडिडेट, और उनमें से 2 उनके लिए रिजर्व है, यानी कि 7 के लिए 2 पोस्ट है, 5 में से 2 पोस्ट 7 कैंडिडेट के लिए है। तो ये बताइए 23 में से 7 एससी कैंडिडेट निकाल दो, टोटल 16 कैंडिडेट, वो जो भी वर्ग हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जिस कैटेगरी को हो, ठीक ना, उनके लिए बस 3 सीटें बची हैं। तो 16 लोगों के लिए बस 3 सीटें बची हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 7C2, तो 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिख लेते हैं। नीचे क्या होगा बताइए, 7 में से 2 गया, 5 का फैक्टोरियल हो गया। किसका फैक्टोरियल हो गया बताइए, 5 का फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया 5, और नीचे 2 है तो 2 का भी फैक्टोरियल हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16C3 ये है ना, तो 16C3 की अगर बात करें तो 16C3 की अगर बात करें तो 16 हो गया, 16 × ये बताइए 16 में से 3 गया 13, तो 13 तक लेके चलते हैं इसको, 16, 15, 14 और बताइए 13 का फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल बताइए, 13 का। नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे ध्यान दीजिएगा 16 में से 3 गया 13 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये बताइए 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे बताइए, 3 का फैक्टोरियल। ठीक, तो क्लियर है। तो ये बताइए 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, फैक्टोरियल हटा दिया, लेकिन 3 का फैक्टोरियल 3 होता है ऐसा मत लिखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 का, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। 13 का फैक्टोरियल से 13 का फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 3 के 21 हो गया। यहाँ देखिए 16 × 15 × 14, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। तो बताइए 2 7 14, 2 3 6, और 3 5 कितना हो गया बताइए, 15 हो गया। तो गुणा करते हैं, देखिए 21 × 16 5 80, और 80 में किसका गुणा किया जाए, 80 में 7 का गुणा, तो 7 बटे कितना हो गया, 56। चलिए गुणा करते हैं, 21 छक्के 126, 12 हासिल, और 21 5 कितना हो गया, 105, 105 में जोड़ते हैं तो 5 2 7 1 1, तो 117 हो गया। जीरो। आंसर कितना होगा बताइए, 11,760। आंसर कितना हो गया बताइए, 11,760। देखिए कितना सिंपल तरीके से बताया गया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। 5 शिक्षक पदों के लिए, ध्यान दीजिएगा 5 शिक्षकों के पदों के लिए 23 आवेदनकर्ताएं हैं, यानी 23 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 7 हैं एससी के उम्मीदवार, और 7 में 2 के लिए सीट रिजर्व है, 2 एससी कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है। तो 7 में से अगर 2 के लिए सीट रिजर्व है तो 7C2 लिखेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन ग्रुप में, यानी 7 में से 2 को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 5 में से 2 सीट रिजर्व है, बचे कितने सीट, 3 सीट, ठीक है। और ये बताइए टोटल है कितने, टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था फॉर्म का, 23 लोगों ने, ठीक है। तो 23 में से 7 सीट निकाल दो, बचे कितने, 16। अब 16 सीट में एससी के अलावा जितने भी कैटेगरी हो, जितने कैटेगरी वाले हो, उनका इसमें बंटवारा हो जाएगा। तो 16 में से कितने पद, देखिए 5 में से 5 सीट निकली थी टीचर की, जिसमें 2 सीट तो एससी के लिए हो गया, बची 3 सीट। इन 3 सीट की लड़ाई 16 लोगों में है, तो 16 और C3 वही सॉल्व किए हैं। तो आंसर कितना आ गया बताइए, 11,760। आंसर कितना आ गया बताइए, 11,760। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन भी मजेदार है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाएगा, ठीक है। A volleyball team of 6 players is to be selected from a group consisting of 9 male players and some female players. If the number of ways to select a team containing exactly 2 female players is 1890, find the value of x. यानी यहाँ पर बोला है कि 6 खिलाड़ियों की एक वॉलीबॉल टीम, 9 पुरुष खिलाड़ियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और ध्यान दीजिएगा, और महिला खिलाड़ियों के समूह में से चुनी जानी है। यदि ठीक 2 महिला खिलाड़ियों वाली टीम चुनने के तरीकों की संख्या 1890 है तो x का मान बताइए, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम 9 पुरुष खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों के समूह में चुनी जानी है। महिला खिलाड़ियों का यहाँ पे समूह नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे किया जाएगा। तो 9 है, 9 मेन की, यानी कि 9 पुरुषों की टीम है, ठीक। और ये बताइए महिलाओं की टीम कितनी, नहीं मालूम है, तो एक्स डब्ल्यू फॉर वोमेन। तो बताइए 9 पुरुष है, पुरुष को हमने एम से दिखाया, एम फॉर मैन, और महिलाएं कितनी है, एक्स से हैं, महिलाओं को हमने वोमेन से डब्ल्यू से दिखा दिया। अब ध्यान दीजिएगा कितनी खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 6 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, जिसमें से ध्यान दीजिएगा कि 2 महिला खिलाड़ियों वाली टीम चुने जाने के तरीके पूछा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि महिला खिलाड़ियों की टीम कितनी बनेगी, 2 बनेगी। कितनी बनेगी, 2। टोटल टीम है कितना, टोटल जो है खिलाड़ियों की जो टीम बनानी है 6 खिलाड़ियों की, 6 खिलाड़ियों में से 2 टीम बनेगी महिला खिलाड़ियों की, तो बचा कितना, 4 टीम किसका बनेगा बताइए, 4 टीम बनेगा यहाँ पे पुरुष खिलाड़ियों का। किसका बनेगा, पुरुष खिलाड़ियों का। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए टोटल है 9 और उसमें से 4 की टीम बनानी है। किसकी टीम बनानी है, 4 की, इनटू। अब ध्यान दीजिएगा टोटल है x, यहाँ सी रखिएगा कॉम्बिनेशन के लिए, 2 की टीम बनानी है महिलाओं की, और ये गुणा करने पे कितने के बराबर आना चाहिए, 1890 के। ये बोल रहा है ये कितने के बराबर आना चाहिए बताइए, 1890 के। यानी टीम चुनने के बाद से टोटल संख्या उनकी कितनी हो रही है बताइए, 1890। तो इस क्वेश्चन को अगर उस तरह करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो बताइए, ऑप्शन से। तो देखिए पूछा है यक्स का मान बताइए, यक्स का मान इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो क्या होगा बताइए, 9 होगा। तो यक्स का मान इन्हीं में से कोई एक होगा। तो चलिए पहला वाला हम 6 ही ले लेते हैं और 6 रख के देखते हैं कि 1890 आ रहा है। तो अगर 6 रखने पे 1890 आ गया तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9C4 है इंटू यक्स का मान हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है, 6C2, और सॉल्व करने पर 1890 के बराबर आना चाहिए। तो 9 में से 4 गया 5, यानी 5 तक लिखते हैं इसको, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 6 7 8 9। नीचे बताइए 9 में से 4 गया 5, 5 का फैक्टोरियल, और R का भी होगा, 4 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर देखिए 6C2 है, तो 6C2 अगर है तो देखिए यहाँ पे 6 गुणे 6 में से 2 गया कितना होता है, 4, तो 4 तक जाइए यहाँ पे, 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 का फैक्टोरियल। 6 में से 2 गया 4, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 है तो 2 का रहेगा ही, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, यही है। और 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो गया, ठीक है। और गुणे यहाँ ध्यान दीजिए 6 गुणे 5, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 चौको कितना हो गया बताइए, 24, 4 दूनी कितना हो गया बताइए, 8, ठीक। अब 2 से काटिए 6 को, 2 तिहाई 6, तो कैसे करेंगे देखिए, तो 9 दूनी 18, 18 सत्ते, 18 सत्ते कितना होता है बताइए, 126 होता है। और यहाँ देखिए 5 तिहाई कितना है, 15, तो 15 छक्के 90 का शून्य हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 कितना हो गया, 39, 15 एकम 15 3 18। देखिए 1890 के बराबर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1890 के बराबर आ रहा है। तो चुनने के तरीके टोटल 1890 हैं, और x का क्या मान रखने पे मिला, x का मान जैसे ही हमने 6 रखा तो वो मान मिल गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये बताइए ऑप्शन से करेंगे, तो भाई मजबूरी है, यहाँ पे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करना पड़ेगा किससे, द्विघात समीकरण से। करते रह जाएंगे और बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन से ही करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करें। लेकिन आपको बता दें एग्जाम का फंडा होता क्या है, एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन लगे कि लंबा जा सकता है ना उसको लास्ट के लिए रखे रहिए, जो इजी वे में हो जाते हैं उनको पहले करते चलिए, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर लग रहा है कि चारों ऑप्शन चेक करना टाइम लग सकता है तो आप इसको लास्ट के लिए रख सकते हैं, इसको लास्ट के लिए रखे रहिए, बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा नंबर है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है, आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। 5 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यदि समिति में कम से कम एक महिला को शामिल करना अनिवार्य है तो समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? पूछ रहा है समिति कितने तरीके से बनाई जा सकती है। इस क्वेश्चन को करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साफ साफ ध्यान दिए, बोला कि एट लिस्ट यानी कम से कम एक महिला। तो जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, एट लिस्ट 1 वोमेन, इस तरह का कॉन्सेप्ट जब भी हो, एटलीस्ट क्या बोले बताइए, 1 वोमेन अगर बोल रहा हो तो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको बता रहे हैं सबसे पहले, तो एटलीस्ट अगर 1 वोमेन बोल रहा है तो यहाँ पे करना क्या है, टोटल में से 9 वोमेन ले लीजिए। मतलब समझ लीजिए कि अगर एटलीस्ट 1 वोमेन का मतलब है टोटल में से हमको 9 वोमेन कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए। तो टोटल का मतलब क्या हुआ बताइए, 5 पुरुष 2 महिलाएं, तो टोटल कितना हो गया बताइए, 7 हो गए, 7 सदस्य हो गए। तो 5 2 कितना हो गया बताइए, 7। और कितने लोगों की टीम बनानी है, 3 लोगों की, ठीक, माइनस 9 वोमेन। तो 9 वोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी हमको बस क्या लेना है, पुरुष लेने हैं। क्या लेने हैं, पुरुष लेने हैं। यानी महिला अगर रहेगी नहीं तो हमको क्या लेना है, पुरुष लेना है। कितना पुरुष लेना है, 5। और उसमें से टीम कितने की बनानी है, समिति कितने की बनानी है, 3 सदस्यों की, ठीक है। तो 7C3 में से 5C3 हम माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 7C3, तो 7 का मतलब क्या हो गया बताइए, 7 में से 3 गया 4, 4 तक चलते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 का फैक्टोरियल। नीचे देखिए 7 में से 3 गया, 4 का फैक्टोरियल। और नीचे फिर क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, ठीक है। अब देखिए 5C3, तो 3 नीचे है ना, तो चलिए 3 तक चलते हैं। यानी 5 × 4 × 3, 3 का फैक्टोरियल। नीचे देखिए 3 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही। अब 5 में से 3 गया, 2 का फैक्टोरियल वो तो रहेगा ही, तो 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया। अब देखिए 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल, 2 दूनी 4, तो 7 5 कितना हो गया बताइए, 35, 5 दूनी हो गया 10, और 35 में से 10 गया, कितना हो गया बताइए, 25। यानी पूछ रहा है समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, तो टोटल 25 तरीकों से बनाई जा सकती है। हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल का मतलब समझ ही गए, 5 2 7, टोटल सदस्य कितने हैं, 7। 7 में से 3 सदस्यों को टीम बनानी है, तो टोटल ये हो गया। और 9 वुमेन का मतलब क्या हुआ, महिला हमको लेना ही नहीं है, तो बस पुरुष उठाना है। तो अगर 5 पुरुष है उसमें 3 सदस्यों की टीम बनानी है, माइनस कर दीजिए तो हमारा निकल जाएगा कि समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। तो कब करना है ऐसा, जब भी बोले कि एटलीस्ट 1 वुमेन, क्या बोले, एटलीस्ट 1 वुमेन की बात करें, इस कॉन्सेप्ट से करेंगे आपका आराम से हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए है कौन सा बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन। तो बोला 7 पुरुषों 5 महिलाओं के समूह से 3 लोगों की एक टीम का गठन किया जाना। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, कितने अलग अलग तरीके में टीम बन सकती है, इस तरह कि कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम में रहता है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक महिला जब बोला था, कम से कम एक महिला जब बोला था तो वहां 9 वुमेन लेते थे। क्या लेते थे, 9 वुमेन लेते थे। और यहाँ पर कम से कम एक पुरुष बोला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, 9 मेन करेंगे, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, जब भी पूछेगा एट लिस्ट 1 मैन, तो हमको क्या करना है बताइए, टोटल में से 9 मेन कर देना है। टोटल में से यानी टोटल जो सिलेक्शन है उसमें से 9 मेन का सिलेक्शन करना है, यानी उसमें से आदमी लेने ही नहीं है। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल का मतलब बताइए, 7 और 5 कितना हो गया बताइए, 12। टोटल 12 लोग हैं। और कितने लोग की टीम बनानी है बताइए, 3 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है। माइनस 9 मेन की अगर बात करें तो मैन लेना ही नहीं है। तो मैन नहीं लेना है तो हमको किसको लेना है, महिलाओं को लेना है। टोटल 5 महिलाएं हैं और उसमें से 3 की टीम बनानी है, तो इसी तरह करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 12C3 है तो 12 में से 3 गया 9 तक तो जाएंगे ही। तो 12 × 11 × 10 × 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा 12 में से 3 गया 9 का फैक्टोरियल। और नीचे ध्यान दीजिएगा 3 का भी फैक्टोरियल होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा।
माइनस ध्यान दीजिएगा 5c3, तो 5c3 का मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो 3 तक तो जाएंगे ही, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, अगर 3 है तो 3 तक जाना ही है तो 3 का फैक्टोरियल, और ध्यान दीजिए 5 में से 3 गया 2, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। अब देखिए 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो गया बताइए 12, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया बताइए 4, तो 11 दूनी 22, 22 दहा में कितना हो गया बताइए 220, 5 दूनी 10, 220 में से 10 घटा दो, आंसर क्या होगा बताइए 210। यानी इस तरह की कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम में रहता हो, यानी कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है, तो टोटल समझ लीजिए 210 तरीकों से टीम बनाई जा सकती है। हमारा आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, इसी तरह इस क्वेश्चन को करना था। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए फटाफट जो भी रूल्स वगैरह बताया जाए। देखिए अगर आप सभी लोग ऐसे मौखिक देखेंगे ना बिना सूत्र के कि परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, आपको परम्यूटेशन का फार्मूला चाहे कम्बिनेशन का फार्मूला ये सब आपको याद ही नहीं है, तो भाई कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। कई लोग तो समझ लीजिए इस तरह की स्थिति है ना उनको कि एसओ का एग्जाम है, सोच रहे हैं कि हमको लाभ हानि परसेंटेज ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एक टॉपिक है उसमें, लेकिन केवल उसी के भरोसे आपका एसओ का एग्जाम नहीं निकलना। जब नाम ही है सांख्यिकी अधिकारी, ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, तो आपको विधिवत स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, आपको सांख्यिकी से संबंधित पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके नियम पढ़ने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं तो समझ लीजिए कि कोई और रास्ता है ही नहीं, है ना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप सांख्यिकी अधिकारी बनना चाह रहे हैं, इतना बेहतरीन पोस्ट है ना कि पूछिए मत। समझिए क्रीम जॉब है, एक क्रीम जॉब है। समझ लीजिए कि आप समझ लीजिए राज करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको भाई तैयारी भी उसी अनुसार करना पड़ेगा। भाई आसानी से थोड़े मिलता है इस तरह का जॉब, आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करेंगे, डेली वे में पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास से जुड़े रहेंगे, तब तो आपका बेहतर होगा, ठीक है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं चलो भैया मौखिक तौर पे, जैसे लग रहा है कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, जैसे रामायण सुनने जाते हैं, भगवत गीता का पाठ होता है, ठीक ना, सत्संग लोग सुनने जाते हैं, उस तरह सुनेंगे तो ये नहीं निकलेगा। हो सकता है परसेंटेज लाभ हानि में निकल भी जाए, ठीक ना, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। आपको कॉन्सेप्ट याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा, ठीक है। तो देखिए 5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की एक समिति इस प्रकार बनानी है कि उसमें कम से कम एक महिला सदस्य हो। इसे कितने विभिन्न तरीकों से बनाया सकता है। तो अभी जो 2 क्वेश्चन हमने कराया था सेम उसी पर आधारित है, ठीक ना। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए किसी का आंसर आता नहीं है तो बाकी तो हम तो सॉल्व करेंगे ही भाई, हम तो भाई उसी लिए हैं। देखिए आपने मैं हूं ना फिल्म देखा होगा शाहरुख खान का, जब उसका भाई चाहे कोई परेशान रहता है बोलता है मैं हूं ना, ठीक ना, वैसे मैं भी कहूँगा मैं हूं ना, मैं तो हूँ ही भाई, मैं कहाँ जाऊँगा आपको छोड़ के, ठीक ना, मैं तो बताऊँगा ही। लेकिन कहने का मतलब ये है ना, एग्जाम में बैठना आप ही लोगों को, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब आप ही लोगों को बैठना है तो थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, बिना मेहनत काम नहीं चलेगा। देखिए 5 महिलाओं 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की समिति इस प्रकार बनानी है, उसमें कम से कम एक महिला सदस्य, उसे कितने विभिन्न तरीकों से। तो यहाँ भी वैसे ही करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हमको यहाँ पर भी बोला है कि एटलीस्ट 1 वोमेन, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल सिलेक्शन में से नो वोमेन, यानी वोमेन का सिलेक्शन करना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। जिसको भी बोले, अगर एटलीस्ट क्या बोले, अगर एटलीस्ट 1 मैन बोले तो वहाँ पर हमको क्या करना, मैन को लेना नहीं है। एटलीस्ट 1 वोमेन बोले तो वहाँ मैन को नहीं लेना, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए टोटल सिलेक्शन, तो 5 और 4 कितना हो गया बताइए 9, यानी टोटल कितने मेंबर है, 9 है। और 9 में से कितने की टीम बनानी है, 3 की समिति बनानी है, ठीक ना, कमेटी बनानी है 3 की, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, माइनस नो वोमेन, तो वोमेन लेना ही नहीं, हमको बस मैन लेना है। तो अगर मान ली केवल 4 पुरुष रहते यानी 4 मैन रहते और उनमें से हमको बस 3 का सिलेक्शन करना है, तो 4C3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4C3, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 में से 3 गया, कितना हुआ 6, तो 9 को हम 6 तक पहुंचाते हैं, चलिए जोर लगा के पहुंचाते हैं 6 तक, चलिए धक्का लगाते हैं। तो देखिए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 9 में से 3 गया 6 का फैक्टोरियल हो गई, और साथ ही साथ
3 का भी फैक्टोरियल होगा तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए 6 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए 6 होता है। अब देखिए -4c3, तो वो 4 में से 3 गया 1, 3 का फैक्टोरियल 3 तक जाएंगे ही, तो 4 इंटू कितना हो गया बताइए 3 का फैक्टोरियल, नीचे बताइए 4 - 3, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं आपको आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3 चौको 12, 12 सत्ते कितना हो गया बताइए 84। और देखिए 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, बस 4 बचा, 84 में से 4 गया, कितना हुआ बताइए 80। तो पूछ रहा हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन, तो कितने वेज से डन कर सकते हैं इसको, 80 वेज हैं, इन वेज से हम क्या कर सकते हैं इसको डन कर सकते हैं। क्या डन कर सकते हैं, हमको ऐसी कमेटी बनानी है जिनमें कम से कम क्या हो बताइए एक महिला सदस्य हो, क्या हो बताइए एक महिला सदस्य हो, ऐसी कमेटी हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब 9th नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्या 9 नंबर क्वेश्चन हम बताएं उसके पहले क्या आप सभी लोग सॉल्व करना चाहेंगे, क्या कोई बताना चाहेगा 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में? नहीं बताना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नॉर्मल वे में कोई बात नहीं। देखिए कुछ बताना ना बताना वो बात की बात है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं हो रहा कि चलिए बताइए किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है ना, यहाँ हाथ उठाइए, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं। आप बस एक काम बस ये करिए कि अगर आ रहा है कोशिश करिए, गलत सही से नहीं मतलब होता है, आंसर गलत आएगा सही आएगा, कभी ना कभी तो सही आएगा ना। तो कोशिश करिए, क्या बताएंगे आप सब में से कोई 7 पुरुष 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों का चयन करके एक समिति बनानी है। इस प्रकार की समिति में कम से कम 3 पुरुष हों, यह कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसको देख के हो सकता है आप कंफ्यूज हो, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया कम से कम 3 पुरुष। अभी तक जो भी हम फार्मूले बता रहे थे किसके लिए बता रहे थे, हम बता रहे थे उसके लिए, यानी कि क्या कम से कम 3 पुरुष का मतलब यहाँ पे अगर एटलीस्ट 1 होता था तब उस फार्मूले को लगाते थे। तो यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा, कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, कैसे करेंगे, कम से कम 3 पुरुष, तो कम से कम 3 पुरुष यानी 3 मैन, कम से कम 3 पुरुष, कम से कम का मतलब क्या होता है 3, कम से कम 3 का मतलब 3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक ना। तो 3 मैन, अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं। तो 3 मैन अगर ले रहे हैं तो ये बताइए 5 व्यक्तियों का चयन करना ना, 5 मैन का, 5 हमको मेंबर्स का 5% का सिलेक्शन करना है। तो 3 मैन ले लेंगे तो वोमेन कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान ली कम से कम 3 है, अधिक से अधिक तो लिया ही जा सकता है। अगर 4 मैन ले लिए तो 4 मैन ले लिए तो वोमेन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अगर हमने 5 मैन ले लिया, क्या ले लिया बताइए 5 मैन, तो वोमेन कितनी हो जाएंगे बताइए वोमेन 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं तरीकों से हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर 7 पुरुष हैं तो 7 पुरुष में से अगर 3 पुरुष लिया जाए तो 7c और क्या बताइए 3 इंटू, और बताइए कितनी महिला है, 2 महिला है, कितने में से 6 में से, तो 6c और क्या बताइए 2, 6c 2 हो गया, ठीक है, प्लस करते जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये तो इस ग्रुप के लिए हो गया ना। अब जो अगला ग्रुप होगा उसके लिए प्लस करेंगे। अब 7 में से अगर 4 पुरुष लेते हैं तो 7c4 हो गया इंटू 6 महिलाओं में से 1 महिला, तो क्या हो जाएगा बताइए 6c1 प्लस ये भी ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप क्या है बताइए 5 मैन का है, तो 7 में से अगर 5 लेना है तो 7c5 इंटू क्या हो गया बताइए 6c, 6 में से कितनी महिला लेनी है 0 महिला। अब कैसे सॉल्व करेंगे चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है विधिवत तरीके से। देखिए यहाँ पे तो 7c3, 7 - 3 क्या होता है 4 होता है, तो 4 तक तो हम चलेंगे ही। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन, देखिए 7 में से 3 गया, कितना हो गया बताइए 7 तो सब में कॉमन है, हो सकता है 7 से कटे, लेकिन 7 से तो ये भी कट गया है। नहीं 7 से हम सोच रहे डिविजिबिलिटी से बताएं, लेकिन 7 से 2 जगह कट रहा है, तो भाई फिर चेक करना पड़ेगा, छोड़िए इसको। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 में से 3 गया 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल होगा ये 6 हो गया,
इंटू ध्यान दीजिएगा 6C2। 6C2 की बात करें तो 6 इंटू 6 में से 2 गया 4, तो 4 तक पहुंचते हैं। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 6 में से 2 गया कितना हुआ 4 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 तो रह गए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6, 7 बचे कितना हो गया 35 गुड़े, ध्यान दीजिएगा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटिए 6 को 3, 3 बचे 15, तो 15 बचे 75 हासिल 7, 15 3 45, 7 52, कितना हो गया बताइए 525। अब इतना दूर बस आया 525, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इतना दूर कितना आया बताइए 525 आया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है 7C4 इंटू 6C1, ये सॉल्व करना है। तो चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं 7C4, तो 7 में से 4 गया 3, 4 का फैक्टोरियल तक जा ही सकते हैं। तो 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 का फैक्टोरियल, 4 5 6 7, नीचे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल होगा ही, और 7 में से 4 गया 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब देखिए नीचे अगर 1 है, ध्यान दें नीचे अगर 1 है तो n का मान 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 हो जाएगा। तो देखिए 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 से क्या हो गया बताइए 6 कट गया, तो 7 6 के 42, 42 में 5 से गुड़ा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 21, 210 आ गया। तो ये बताइए यहाँ 525 आया, देखिए यहाँ पे 525 आया, यहाँ पर 525 आया, यहाँ कितना आया बताइए 210, तो प्लस हो गया 210। अब इसको सॉल्व करना है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो 7C5, तो 5 तक तो जाएंगे, 7 इंटू 6 इंटू, ठीक है, और 5 का फैक्टोरियल 5 6 7, नीचे बताइए 5 का फैक्टोरियल, 7 में से 5 गया, तो 7 में से 5 गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, और यहाँ देखिए अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। तो 5 फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 2 3 जा 6, 7 3 जा हो गया 21, तो यहाँ हो गया 21। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो तीनों को ऐड कर लिया जाएगा, तो देखिए 525 210, तो 5 2 कितना हो गया 7, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, तो 735 हो गया, 735 में 21 जोड़ लीजिए, तो 5 1 6, 3 2 5, कितना हो गया बताइए 756 आंसर हो गया। तो 9 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, यहाँ पर आंसर हो गया, देखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर क्या है 756। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बस ध्यान देने की जरूरत थी। 7 पुरुष 6 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का चयन करके एक समिति बनानी है। इस प्रकार समिति में कम से कम 3 पुरुष, तो कम से कम 3 पुरुष, ये बताइए 5 व्यक्ति का अगर सिलेक्शन करना है तो 3 पुरुष होंगे तो महिला 2, 3 2 5 हो गया। कम से कम 3 पुरुष, 3 से कम नहीं जाना, अधिक जा सकते हैं, मतलब ये होता है ना, 3 से कम नहीं जाना, अधिक जा सकते हैं। तो 3 पुरुष 2 महिला, 3 से अधिक 4 पुरुष 1 महिला, 4 और 1 5। उसके बाद 5 पुरुष 0 महिला, तो 5 मैन 0 महिलाएं, यानी टोटल कितना 5 व्यक्तियों का चयन करना था। तो ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको इनमें रखते चले गए और सॉल्व किया, तो कितना आंसर आ गया बताइए 756 आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लग रहा है उसी तरह सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। 8 पुरुष और 7 महिलाओं के समूह में से 6 खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम बनानी है। इतनी शर्त है कि टीम में अधिकतम 2 महिला खिलाड़ी हो। इसे कितने तरीकों से चुना सकता है। तो अधिकतम 2 महिला खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ, कम से कम 0 से शुरू करना है। तो अगर 0 महिला खिलाड़ी होंगे, ध्यान देगा 0 महिला अगर खिलाड़ी होंगी तो बताइए 6 खिलाड़ियों की वॉलीबॉल टीम बनानी है। तो 0 महिलाएं, तो मेन कितने होंगे 6, सॉरी महिला खिलाड़ी है ना, तो यहाँ वुमेन हो जाएगा। 0 अगर महिला खिलाड़ी है तो मेन कितने हो जाएंगे 6, एक ग्रुप ऐसा बनेगा। 6 0 कितना हो गया 6। अब देखिए अगर 1 वोमेन है, ध्यान दिए अगर 1 वोमेन है तो मेन कितने होंगे 5 होंगे, तो 5 1 कितना हो गया बताइए 6 हो गया। ठीक, उसका से ध्यान दीजिएगा 2 वोमेन अगर हैं, तो अगर 2 वोमेन है तो मेन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 2 महिला, तो 2 से अधिक हम जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही 3 ग्रुप बन सकते हैं, या तो 6 मैन 0 वोमेन, 5 मैन 1 वोमेन, या तो 4 मैन 2 वोमेन, ऐसे ही करना है। अधिकतम 2 महिला खिलाड़ियों की बात किया है, तो देखिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको 6 पुरुष लेने हैं, कितने में से 8 में से, तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर 8 में से 6 पुरुष लेने हैं तो 8C कितना हो गया बताइए 6 ×
8 में से हमने 6 ले लिया, 7 महिलाओं में से 0 महिलाएं, तो 7C0। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या है, तो ये वाला तो हो गया। अब देखिए 8 में से 5 पुरुष, तो 8 में से कितने पुरुष बताइए, 5 पुरुष इंटू 7C। अब ध्यान दीजिएगा महिलाएं कितनी, महिलाएं 1। अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल 8 पुरुष अगर हैं, 8 हैं, तो 8 में से ये वाला हो गया ना ग्रुप, 8 में से 4 पुरुष यानी 4 मैन, इंटू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने महिलाएं बताइए, 7 महिलाएं, 7 में से 2 लेना है तो 7C2। ठीक, 7C2, तो चलिए पूरा मिला लेते हैं, 8C6 7C0। ठीक है, 8C5 और 7C1। ठीक है, अब देखिए 8C4 और 7C2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो 8C6, अगर यहाँ 6 है तो ऊपर 6 तक चलते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल, अगर यहाँ नीचे 6 है तो 6 का फैक्टोरियल होगा ही, 8 माइनस 6 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और यहाँ पे अगर 0 है r का वैल्यू तो यहाँ सीधे 1 हो जाता है, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस ध्यान दीजिएगा अगर 5 है तो 5 तक चलते हैं, देखिए तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक, 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए 5 6 7 8, ये नीचे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल रहेगा ही, 8 में से 5 गया 3, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए, 6 होता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो देखिए 6 का फैक्टोरियल सही है, 8 में से 6 गया, 2 का फैक्टोरियल 2 सही है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना, अगर 4 है तो 4 तक जाएंगे ही, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल होगा ही, और 8 में से 4 गया, फिर 4 का फैक्टोरियल होगा, तो 4 का फैक्टोरियल सीधे लिख दो 24। क्या लिख देते हैं, 24। क्लियर है, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक, अब देखते हैं 7C2। तो 7C2 की अगर बात करें, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सही रहेगा। 7C2 की अगर बात कर लेते हैं तो 7C2 2 है, तो 7 में से 2 गया 5, 5 तक चलते हैं, 7 6 5, 5 का फिर 5 6 7, देखिए 4 5 6 7 8 5 6 7। ठीक है, अब देखिए 7 में से 2 गया 5, 5 का फैक्टोरियल इंटू बताइए कितना हो गया, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 रहेगा ही यहाँ पे। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसको लास्ट वाला थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो 8 इंटू 4 5 6 7 8, 8 से लेकर 4 तक, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल हो गई, 8 में से 4 गया, 4 का फैक्टोरियल, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 7C2, तो 7 6 5, 5 का फैक्टोरियल हो गया, 7 में से 2 गया 5, 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा ही। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर लाते हैं। देखिए यहाँ पे तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 4 सत्ते कितना हो गया बताइए, 28 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 से 6 कट गया। ठीक है, अच्छा एक चीज छूट रहा है यहाँ पे, 7C1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ 7 छूट रहा था। 7C1 अगर 1 है नीचे तो यहाँ पे 7 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5, तो 7 7 जा 49, 49 में 8 से मल्टीप्लाई, 49 में 8 से मल्टीप्लाई, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 चौको 32, 32 7 कितना हो जाएगा बताइए, 39, 392 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया बताइए, 392। ठीक, अब ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पे 392 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया। ठीक ना, यहाँ देखिए एक मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए तो 6 चौको 24, 4 दूने कितना हो गया बताइए, 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 2 3 6। अब देखिए तो 2 सत्ते 14, 14 पच्चे कितना हो गया बताइए, 70, गुड़े 7 त्रिक 21, 7 कम 7, 7 दूनी 14, कितना हुआ 1470। यहाँ पर कितना आ गया बताइए, 1470। चलिए जोड़ते हैं इसको तो 8 2 10 और 9 2 11, 1 12, 3 1 4, 420 में हमको 1470 जोड़ना है, तो 0 7 2 9 4 4 8, आंसर होगा 1890। तो कितने तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है बताइए, 1890 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है इसको, यानी इसे कितने तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1890 तरीकों से। ठीक है तो हालांकि देखिए
क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए बस इतना रहने देते हैं। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दे देते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर। इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज है, इसको आप सभी लोग करके लाइएगा। तो ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, इसको आप सभी को सॉल्व करके आना है। आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज बस इतने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, लेकिन रेगुलर वे में आप सभी लोग 2 बजे से जुड़े रहिए। बहुत मजा आना, जान लीजिए क्लास में बहुत मजा आएगा, लेकिन आप लोग पढ़ के आना तो और मजा आएगा। समझ लीजिए ना, जो मजा है ना, उसका स्तर जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। क्या गजब का एंजॉयमेंट होगा, पूछिए मत। जब चीजें समझ में आती है ना, देखिए हमें से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम इंजॉय करके बता रहे हैं। ठीक है ना, हम समझते हैं मैथ का दर्द क्या होता है। अगर नहीं आता ना तो कई लोग कहें हटाओ यार, कौन सॉल्व करेगा। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप सॉल्व करिए, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले बता रहे हैं उसको विधिवत देखते चलिए, सॉल्व करते चलिए, बहुत मजा आना, जान लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करके आइएगा। ठीक, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए समय का अभाव है, अगला क्लास लगा हुआ है। तो 11 नंबर तो आपका होमवर्क है, करके आइएगा इसको। तो 11 नंबर था, बाकी जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको हम कल सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करके लाना है। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन कराए गए, क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े थे इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा। ठीक है, बाकी देखिए आपके सारे क्वेश्चन तो हैं, हम देख ये रहे कि भाई कुछ हमने क्वेश्चन हटाया है, क्योंकि अभी उसको जब तक आप पढ़ के नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो वही देख रहे हैं, बाकी 11 क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, 11 क्वेश्चन आपके लिए सौगात है, समझ लीजिए, आपको करके आना है खूब विधिवत तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। बाय।